नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मानव एक ऐसा प्राणी है जो हर अंधेरे में किसी न किसी रोशनी की किरण खोज ही लेता है, हर चुनौतियों को अवसर में बदलता है और इस तरह हर चुनौतियों के मार्फत विजेता बन करके उभरता है। अगर कोरोना की चुनौतियों के मद्देनज़र हम मानव की उपलब्धियों को देखें तो हम कह सकते हैं कि पहली बार हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे कम समय में इस महामारी से निपटने का रास्ता खोज लिया है। उम्मीद की एक और किरण जग गई है। कोरोना काल में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन पर जो काम किया है, उस काम के चलते उन्होंने असाध्य बीमारी कैंसर का भी इलाज ढूंढ निकाला है और यह वैक्सीन कैंसर से परेशान लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन करके आ रही है। कोरोना से जंग के लिए आई वैक्सीन ने एक भयानक अंधेरे में उजाले की किरण दिखाई है। इस वैक्सीन से अवश्य ही कोरोना को हराया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन की जिस नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, उसमें आने वाले समय में इंसान के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण छिपी हुई है। अब ऐसा लगने लगा है कि नई वैक्सीन कैंसर जैसे असाध्य बीमारी को दूर करने में कामयाब होगी। कोरोना के खिलाफ बनी सबसे असरदार वैक्सीन में न्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, जिसे मैसेंजर आरएनए या mRNA कहते हैं। आरएनए पर आधारित वैक्सीन को फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना और क्योरवैक कंपनियों ने डेवलप किया है। mRNA वैक्सीन इम्यूनिटी रिस्पांस को जनरेट करने के लिए ट्रेडिशनल मॉडल का इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि mRNA वैक्सीन वायरस के सिंथेटिक आरएनए के जरिए शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। मैसेंजर आरएनए दरअसल एक डीएनए टेम्पलेट पर एक जीन से ट्रांसकोड किया जाता है, जो कि जानकारी को राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के लिए दिशा निर्देश देता है। मानव जीनोम में 25,000 से 30,000 जीनों में से प्रत्येक आपके शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में मौजूद हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका उनमें से केवल एक छोटा सा अंश व्यक्त करती है। मैसेंजर आरएनए का क्षरण कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों में से एक है कि कौन सा जीन व्यक्त किया जाता है। सामान्य वैक्सीन में असक्रिय और कमजोर वायरसों को इस्तेमाल किया जाता है। जब ये शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं तब वो शरीर में प्रतिरोधक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। यही प्रतिक्रिया बाद में जीवित विषाणु के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में तमाम तरह के केमिकल और कोशिका कल्चर की जरूरत पड़ती है। इसमें बहुत समय लगता है और संक्रमण की आशंका बनी रहती है। mRNA वैक्सीन में ऐसी समस्या नहीं आती। मैसेंजर आरएनए शरीर को निर्देश देते हैं कि वह स्वयं आक्रमणकारी प्रोटीन बनाना शुरू कर दे। कोरोना के मामले में ये वही प्रोटीन है जो कोरोना वायरस के आरएनए के चारों ओर लिपटी होती है। mRNA के निर्देश पर ह्यूमन सिस्टम वायरस के एंटीजन पर फोकस करता है और उस समय के लिए तैयार करता है जब कोरोना वायरस आदमी पर हमला करता है। mRNA का यही कमाल है कि वह हमारे शरीर को बता सकता है कि वह कौन सा प्रोटीन कब बनाए। इसमें कोरोना के अलावा कई अन्य बीमारियों के एंटीजन शामिल हैं। 70 के दशक में शोधकर्ताओं को एहसास था कि mRNA तकनीक का इस्तेमाल सभी तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए किया जा सकता है। शुरू में तो इस तकनीक पर काफ़ी उत्साह रहा, पर 90 का दशक आते आते उत्साह ठंडा पड़ गया। हंगरी की एक वैज्ञानिक कतालिन करिको लगातार अपने काम में जुटी रही, उनका उत्साह ठंडा नहीं पड़ा। वह 80 के दशक में अमेरिका आकर बस गई थी। कतालिन कारिको ने अपना पूरा कैरियर mRNA को समर्पित कर दिया। 90 के दशक में कतालिन की फंडिंग बंद कर दी गई, उनका वेतन रोक दिया गया, तमाम अन्य मुश्किलें पैदा की गई, लेकिन कतालिन ने हार नहीं मानी। 2000 के दशक में कतालिन और उनके रिसर्च पार्टनर ने mRNA तकनीक में थोड़ा बदलाव किया, जिसका बेहद सकारात्मक नतीजा सामने आया। उनकी स्टडी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेरिक रोसी ने पढ़ा। डेरिक ही वह शख्स हैं जिन्होंने बाद में मॉडर्ना की स्थापना की। कतालिन की स्टडी पर उगुर शाहीन ओजलेम तुरेची का ध्यान गया। इन दोनों ने जर्मनी में बायोएनटेक कंपनी की स्थापना की, कतालिन से तकनीक का लाइसेंस लिया, उनको अपने यहाँ काम पर रख लिया। ये सभी कैंसर का इलाज ढूंढने में लग गए। बीते साल जब कोरोना वायरस आया तब इसी mRNA तकनीकी का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने के लिए किया गया है। कतालिन, उगुर शाहीन और ओजलेम की मूल रिसर्च कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए थी और अभी ये जारी है। अब भले ही इससे कोरोना का इलाज किया जा रहा हो, पर इस तकनीक से कैंसर के इलाज की उम्मीद भी बढ़ गई है और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं
कि आने वाले दिनों में यह तकनीक कैंसर से ग्रस्त लोगों को राहत दिलाएगी, कैंसर से ग्रस्त मरीजों को राहत पहुंचाएगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।